मेरे प्रियजन, यह संसार दुखों से भरा है। जब आप यह सोचकर खुश हो रहे होंगे कि मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, तब हम देखते हैं कि ना चाहते हुए भी कष्टों का आक्रमण सा होने लगता है। तब उस समय मनुष्य चिंता में, दुख में और अकेलेपन में जाता है और फिर सोचता है, यह मेरे जीवन में क्यों आया। तो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के चरणों में यदि जीवन को व्यतीत करना। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आरती है और मैं अपनी जीवन की एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ आप सभी लोगों के साथ। और मेरी गवाही है ये, मैं जब 9वीं क्लास में थी और जब मैं 9th क्लास में थी तब मेरे जीवन में बहुत सी दिक्कत परेशानी आई, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो दिक्कत परेशानी क्यों हमारे जीवन में हो रही है। हमें उन सब चीज़ों का ज्ञान ही नहीं था कि ये सब चीज़ें क्यों मतलब हो रही है मेरे साथ। और कम से कम मैं 10 साल तक परेशान रही। और 2014 में मेरी मम्मी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला। एक हमारी चाची जी हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक प्रार्थना होती है और आप वहाँ पे चलो। तो मेरी मदर जो है प्रार्थना भवन में गई और उन्होंने वहाँ पे जो है जाके देखा कि क्या होता है यहाँ पे। तो उस दिन वहाँ पे जो है क्रिसमस सेलिब्रेशन था, तो मेरी मम्मी गई तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे जा करके। और उन्होंने सारी चीज़ों को जो भी मतलब उन्होंने देखा वहाँ पे, उन्होंने आके मुझे बताया। तो मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने कहा पता नहीं क्या देख कर आ गई है, क्या मुझे बता रही है, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी, मुझे दुष्ट आत्माएं दिखती थी। और मैंने बताया मैं 10 साल से मैं परेशान थी और पूरा का पूरा जितना भी मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे कुछ चीजें दिखाई देती थी। जैसे मेरी क्लास में, मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूंगी, ये बहुत ही बड़ी घटना है मेरे जीवन की, जिसको आज भी मैं सोचती हूँ तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। मैं इतनी डर जाती थी उस चीज से। मेरी क्लास में मेरी टीचर मुझे पढ़ाती थी, तो बगल में एक लेडी खड़ी रहती थी, बहुत ही भद्दा उसका चेहरा था, एकदम बता नहीं सकती मैं, बहुत ही भयंकर दिखती थी वो दुष्ट आत्मा। और वो मुझे मतलब मुझे कुछ ना कुछ वो बोलती रहती थी, मुझे गलत गलत कामों के लिए कुछ ना कुछ मुझे बोलती रहती थी वो। तो मैंने जो है मैडम को छोड़ के, अपनी टीचर को छोड़ के मैंने उस पर ध्यान दिया कई बार। तो मेरी टीचर ने मुझे डांटा कि तुम किसको देख रही हो इधर। तो ऐसे ऐसी कुछ चीजें। तो उस दुष्ट आत्मा थी वो, मुझे नहीं पता था, मैं बच्ची थी, मैं उस टाइम 9वीं क्लास का बच्चा कितना होता है। तो वो दुष्ट आत्मा मुझे कभी कुछ बोलती, कभी कुछ बोलती, कभी कहती तू मर जा, तू रेल की लाइन में चली जा, या तू किसी पुरुष के साथ भाग जा। और मेरे जीवन में ऐसा कुछ था नहीं और मैं इतनी परेशान रहती थी उन चीजों से बहुत ज्यादा। मगर मैं ये बात अगर अपनी टीचर को बताऊं या अपनी फ्रेंड्स को बताऊं तो मेरा मजाक उड़ाते थे। और ये चीजें मैंने अपने जीवन में सही है। और आज ही मैं ये बात बताते हुए लोगों को डरती हूँ कि अगर मैं ये चीज को अगर बताऊं तो लोग पता नहीं विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैंने जो है एक दिन ऐसे ही उस दुष्ट आत्मा का इतना ज्यादा बोलना हो गया उस लेडी का। मेरी टीचर जब मुझे पढ़ा रही थी, मैंने क्लास में बहुत जोर से मैंने चीख मारी और मेरी मैडम कह रही बेटा क्या हुआ, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाए। मैंने कहा यहाँ पे कोई चीज है जो खड़ी है, वो मुझे दिखाई दे रही है, मैं नहीं जानती मैम ये क्या है। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया स्कूल में कि आपकी बेटी के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, या तो आप इसको डॉक्टर को दिखाओ, कोई मानसिक प्रॉब्लम है, और या आप अपने जो भी देवी देवता है ये सब करो आप, क्या है जो भी। तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने ऐसे करके छोड़ दिया। और मेरे घर में भी नहीं पता था किसी को भी ये सब चीजें क्या होती है, कुछ नॉलेज थी ही नहीं हमें इन सब चीजों के बारे में। तो वहीं से हमारे जीवन में इतना भटकाव जो शुरू हो गया, वो भटकाव कैसा शुरू हो गया, हम एक पंडित के पास गए। उस पंडित ने बोला इस आपकी बेटी के ऊपर इतनी बुरी चीज है, उसको मैं नहीं ठीक कर सकता। तो मेरी मम्मी ने बोला कि आप क्यों नहीं ठीक कर सकते। उन्होंने बोला कि मैं इसलिए नहीं ठीक कर सकता क्योंकि बहुत ही गंदी चीज आपकी बेटी के ऊपर लगी है और मैं नहीं कर सकता, मैं जो है एक छोटा उसका हूँ, मैं ये सब काम नहीं कर सकता। इसमें भी ना मतलब लोग पढ़े लिखे होते हैं। तो हम इतने भटक गए, मैंने कहा इसमें पढ़े लिखे का क्या चक्कर है। तो उन्होंने जो है कहा कि आप कहीं और दिखा लो। तो हम इतने कंफ्यूज हो गए कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो हमने कोई भगत नहीं छोड़ा, हमने कोई मौलाना नहीं छोड़ा, हमने कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा, और जहाँ मेरी मम्मी मुझे लेके ना गई हो। और फिर हम कई जगह गए और फिर वहाँ पे जो चीजें हुई मतलब मैं बता नहीं सकती। मतलब
क्या क्या मतलब हमने किया, कितने हमारे वहाँ पे पैसे खर्च हुए और कितनी सारी चीजें जो उन्होंने बोला आपको ये चीज करनी है, आप अपने इतने पैसे खर्च करो, ये सामान लाना है, अब इसमें इतना चढ़ावा लगेगा, अब इसमें आपका उतारवा करना है। एक उतारवा चलता था, एक उतारवा करना है और हम उतारवा करेंगे और उसमें क्या क्या लगेगा, उसमें आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जब वो लिस्ट पढ़ी तो मैं खुद डर गई थी। मतलब क्या है, मतलब उसमें दारू की बोतलें, उसमें चिकन वगैरह और पता नहीं कैसी कैसी चीजें उसके अंदर, पता नहीं क्या क्या, मतलब बेकार सी चीजें, मतलब सारी की सारी। और उन्होंने क्या किया कि बोला हम आपके घर आएंगे और हम उस पूजा पाठ को करेंगे। तो मेरी मम्मी इतना डर गई कि भाई आप क्या पूजा पाठ करोगे, हम ऐसा है, मैं ये सब सारी की सारी चीजें मैं अपने घर में नहीं करा सकती। तो हम अपने रिलेटिव के घर गए, तो हमने उनसे बोला कि हम आपके घर से ऐसी चीजें करा लें। तो हमने ये सारी की सारी चीजें जो है कराई। तो फिर जब आप यकीन नहीं करोगे फिर हुआ क्या, उस आदमी ने ये सारी की सारी चीजें करी, उसके अंदर भी पता नहीं क्या शैतान जैसा कुछ आ गया, मेरे को भी समझ में नहीं आया। और फिर बस कुछ नहीं, फिर उन्होंने जो अपना उनका था वो जो बोलते हैं जो वो करते हैं, हवन ववन से ऐसे कुछ किया उन्होंने, और पूरा इतना बड़ा सा कुछ थाल सा लिया, उसमें उन सारी चीजों को डाला और वो कह रहे अब हमें इनको लेकर के जो भी मतलब इस बेटी के ऊपर जो बला है हम अब उससे सौदा करेंगे। ये क्या सौदा करेंगे, कह रहे हम जाएंगे, अब हम जाएंगे शमशान घाट में, और इनके जो रिलेटिव हैं, जो भी मेरे रिलेटिव थे, तो वो लोग गए साथ में उनके शमशान घाट में, और उन्होंने वहां पे, मुझे नहीं पता वो क्या करके आए क्या नहीं करके आए। और ये चीज मेरे जीवन में एक बार नहीं कम से कम कई बार होती थी। तो मैंने उस भगत से ये पूछा, मैंने कहा अंकल ये कितनी बार करना पड़ेगा। कह रहे बेटा जैसे हमें खांसी जुकाम हो जाता है, आप जैसे बार बार डॉक्टर के पास दवाई लेके आते हो, ऐसे ये चीजें होती हैं, इन्हें फिर भूख लगती है, ये फिर आ जाते हैं, फिर इनको खाने पीने के लिए हमें देना पड़ता है। तो आपको हर 6 महीने में या दिवाली पे या होली पे आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ये अगर आपको ठीक रहना है तो। डॉक्टर भी गारंटी नहीं देता, मैं तो एक भगत हूँ, ऐसे करके उसने मुझे बोला। तो मैं उस टाइम मेरे दिमाग में एक अजीब सा क्लिक हुआ कि हम जिसकी पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं, जिन पत्थरों को हम पूज रहे हैं, तो मैंने कहा ये भी व्यर्थ है, ये भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें हुई मेरे जीवन में जो मेरे मन में बहुत से क्वेश्चन आए, लेकिन सच्चा परमेश्वर तो पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं। लोगों ने जैसे बता दिया ऐसे हम लोग घूम रहे थे। तो फिर ऐसे धीरे 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 घूमते रहे। फिर 2014 जब आया, जब मेरी मम्मी प्रभु के पास जब गई, जो कोई लेके गया उनको परमेश्वर के पास, तब उन्होंने, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या महसूस किया, जो भी उन्होंने वहां पे दुआ प्रार्थना कराई, उन्होंने मेरे को बताना शुरू किया। मैंने उस टाइम विरोध किया, मैंने कहा देखो मैं नहीं जानती ये क्या है, मुझे नहीं पता, आप जो भी बता रहे हो। मैंने कहा ठीक है आप जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी, आपको जहां जाना है आप वहां जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। तो मेरी तबीयत इतनी खराब थी, मुझे रात में नींद नहीं आती थी, मुझे बहुत सी प्रॉब्लम थी, मुझे दुष्ट आत्माओं की तब भी मुझे प्रॉब्लम रही, मैं मूर्ति पूजक थी तब भी मतलब मुझे प्रॉब्लम रही। इवन मेरे डैडी की भी डेथ हो गई थी पीछे, वो मैं बताना रह गया मेरा बीच में थोड़ा, बहुत बड़ी मेरी गवाही है देखा जाए तो उन्होंने उस टाइम भी हमारे घर के देवी देवताओं को उस पंडित ने बोला कि उनको बांध दिया है, उन देवी देवताओं को बांध दिया, इसलिए आपके फादर के ऊपर किसी ने भी जो ब्लैक मैजिक किया इसीलिए इनकी डेथ हो गई। तब भी मेरे मन में क्वेश्चन उठा कि जब इनको कोई बांध के चला जाता है मूर्तियों को, तो हम किसकी आराधना कर रहे हैं, इतना जो हम खर्चा कर रहे हैं, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठना, जो कार्य जो हम करते हैं वो किस काम का। तो ऐसे ही करते करते जब मैं बता रही थी, जो मेरी रात में जो मेरी तबीयत खराब हुई, तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला बहुत डरते डरते कि मैं बहुत विरोध करती थी प्रभु यीशु मसीह का, मैं सच्ची बता रही, मुझे नहीं पता था कि वो उद्धार करता है, और मैंने बहुत विरोध किया परमेश्वर का कि क्या तुम जीसस बोल रही हो, क्या है ये। तो उन्होंने कहा कि तू एक बार मेरे कहने से प्रभु के दास से एक बार प्रार्थना तो करा के देख। मैंने कहा मैं नहीं कराऊंगी, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास पे मेरे लिए पास्टर जी को फोन किया, जो हमारे पास्टर जी हैं, उन्होंने मतलब फिर बात की मुझसे, मैं जानती नहीं थी, सिर्फ उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना कर दी। उस दिन मैं सुकून से सोई, बड़ी आराम से सोई, मुझे कोई आवाज नहीं आई। नहीं तो मुझे रात में ढोल बजने की आवाज आना या किसी दुष्ट आत्मा की आवाज आना या मुझे पक्षियों की बोलने की आवाज रात के टाइम मुझे आती थी। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की, तो उस दिन मैं आराम से सो गई, मैं बहुत आराम से, मैं रिलीफ मेरे को मिला, मैं सो गई।
तो मेरी मम्मी ने मेरे को सुबह उठते ही बोला कि आरती देख तू आराम से सो गई, देख तेरे लिए मैंने कल प्रार्थना करवाई थी पास्टर जी से, इसलिए तू आराम से तू सो गई। मैंने कहा हाँ क्या तो तुम ठीक रही हो, मैंने ऐसे उनको बोला। तो फिर एक दिन क्या हुआ, फिर भी मेरा विश्वास नहीं हुआ प्रभु यीशु पे, मैं नहीं गई। फिर एक दिन मैं अपने ऑफिस के लिए जा रही थी, जिस रास्ते से मैं अपने ऑफिस पे जा रही थी, ये बहुत ही ऐसी घटना है कि कोई शायद ही यकीन करे। जो कौवे होते हैं वो मेरे दुपट्टे पे लिपट गए रास्ते में, और वो दिन इतना भयंकर था, मैं ऐसी कांप गई कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत ज्यादा डर गई कि ये हुआ तो हुआ क्या, ये कौवा आके मेरे से क्यों लिपट गया। मैंने अपने दुपट्टे को झाड़ा, उसको दूर किया मैंने, और मैं इतनी डर गई। और फिर मैं फटाफट से जो भी अपने काम पे जा रही थी मैं गई। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने अपनी मम्मी को आके बताया, तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला। उन्होंने यही बातें जाके हमारे जो पास्टर हैं, जो दीपक राजपाल पास्टर हैं, उनको जाके बताई। तो उन पास्टर ने मेरी मम्मी को बोला कि देखो सिस्टर, आपकी बेटी जो है मरने पर है, जो उनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक जो किया हुआ है, जो भी जादू टोना आपकी बेटी पे किया हुआ है, वो सब जो चीजें हैं, आपकी बेटी जो है मरने पर है। तो मेरी मम्मी ने कहा पास्टर जी मैं क्या करूं, मेरी बेटी तो विश्वास करती नहीं, वो प्रभु में आएगी कैसे। तो फिर पास्टर जी ने बोला सिस्टर आप प्रार्थना करें, आपके विश्वास के द्वारा आपकी बेटी जो है बच जाएगी। तो मेरी मम्मी ने बहुत प्रार्थना की मेरे लिए। तो प्रभु का दास मेरे घर आया, तब पास्टर जी मेरे घर आए पहली बार 2015 में। प्रभु का दास मेरे घर आया, और मुझे आज भी ये घटना याद है जब प्रभु का दास मेरे घर आया। तो उस दिन क्या हुआ, मुझे दुष्ट आत्मा दिखाई देने लगी। इवन कुछ कुछ चीजें मुझे दिखाई देने लगी। वो मुझे ये कहती है कि तू अपनी मूर्ति पूजा कर, जो तेरे घर में व्यक्ति आ रहा है उसको तू अपने घर में से भगा दे। तो मैं फूट फूट के रोने लगी। मैंने कहा मम्मी मेरे को ना देखो कुछ कुछ चीजें दिख रही है। इवन मेरे पापा भी मुझे दिखाई देते थे, और मतलब मैं बता नहीं सकती कि बहुत सारी चीजें हुई। मैं रोने लगी बहुत जोर जोर से। फिर प्रभु के दास आए और उन्होंने जो भी प्रार्थना इन्होंने अपनी शुरू की, सारी जो भी प्रार्थना करते हैं प्रार्थना इन्होंने की पास्टर जी ने। और जो वो प्रार्थना की, मुझे इतनी उल्टियां हुई, मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या समाया हुआ है शरीर के अंदर। इतनी वॉमिटिंग हुई कंटिन्यू, मुझे 1 हफ्ते तक मुझे वॉमिटिंग रही कंटिन्यू। और प्रभु का दास प्रार्थना करके चले गए, और मुझे अपने शरीर में इतना हल्कापन महसूस हुआ, बहुत ही ज्यादा। मुझे लगा हाँ आज कुछ हुआ है मेरे जीवन में, जहां ना मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई चीज मैंने नहीं की, और हर चीज से मुझे छुटकारा मिला। मुझे अपने शरीर में महसूस हुआ कि मैं हल्की हो गई हूँ, कुछ चीज है जो मुझसे दूर हो गई है और मैं अब ठीक हूँ। मैंने अपने शरीर में महसूस किया। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैं प्रभु में हूँ। और बहुत सी गलतियां और खताएं थी जो जीवन में थी, जो पवित्र शास्त्र को पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि हाँ, कि तेरे जीवन में ये गलतियां हैं। मेरा जीवन झगड़ालू था, मेरा जीवन गाली देने वाला था, मैं बहुत गाली देती थी, और आज से नहीं बचपन से मैं गाली देती थी। मुझे पता ही नहीं था। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले, चोरी हो, चुगली हो, गाली हो, बहुत सारी चीजें हैं जो गलातियों की जो पत्री है उसमें बताया गया है 5:22 में, ऐसे ऐसे काम करने वाले मेरे राज्य के योग्य। गलातियों 5:19 में है। तो ऐसे ऐसे जो काम है, जो प्रगट है शरीर के, जो भी बुरे बुरे काम है, तो परमेश्वर का जब वो मुझे गलातियों 5:19 है उसमें लिखा है कि ऐसे ऐसे काम, यानी कि चोरी, ईर्ष्या, चुगली, ढा करना, पियक्कड़पन, लीला कीड़ा, गाली देना, झगड़ालूपन, ऐसे ऐसे काम करने, पियक्कड़पन, ऐसे ऐसे काम करना, जो कोई ऐसे ऐसे काम करता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। जब मुझे ये आयत मिली तो उस दिन मैं बहुत रोई। एक आईना दिखाई दिया मेरे जीवन का कि ये काम तो मैं करती हूँ, गाली भी मैं देती हूँ, और झगड़ालू मेरा स्वभाव है, चुगली भी हम कर ही देते हैं, किसी की सुन ली, उसके आगे बोल दी, उसने तेरे बारे में ऐसा बोला है। तो ऐसी ऐसी चीजें जब मुझे पता लगी कि परमेश्वर का शास्त्र कहता है यदि तुम ऐसे काम करते हो तो तुम मेरे राज्य के योग्य नहीं हो, तो मुझे प्रभु ने वहां से बदला
और मैंने अपने जीवन से उसी दिन मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु मैं आज के बाद गाली नहीं दूंगी। और मेरे फादर जो थे, मतलब मैं इतनी गाली देती थी, उन्होंने मेरी गाली देना छुड़वाना चाहा, मुझे कितना डांटते थे वो, गाली मत दो गाली मत दो, लेकिन कभी वो गाली देना नहीं छुड़ा पाए। लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह ऐसे आए मेरे जीवन में जिन्होंने मेरी गाली जो है, एक वो वचन जो मैंने पढ़ा कि तुम मेरे राज्य के योग्य नहीं हो, और तुरंत मैंने गाली देना, उसी टाइम से मैंने छोड़ दिया, मैंने गाली देना। तो ये सारा महिमा आदर सम्मान प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ मैं। वही है जो हमारे जीवनों को बदलता है, प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं तो जाता हूँ और मैं तुम्हें सत्य का आत्मा दिए जाता हूँ जो तुम्हें सारी आज्ञाओं को मानना सिखाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा है, जो सत्य का आत्मा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों को दिया, जो मुझे भी दिया प्रभु ने, तो आज कहीं ना कहीं वो आत्मा मेरे जीवन में काम करता है। और मैं ऐसे ऐसे जो भी बुरे बुरे काम है मैंने उनको छोड़ दिया, और मैं आज गाली नहीं देती हूँ, ना हम ओझा तांत्रिकों के पास जाते हैं आज हम। और हमने अपने जीवन से हर एक चीज को छोड़ दिया है। पहले हम मूर्ति पूजक थे, ना हम मूर्ति पूजक हैं अब चाहे जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में है अब हम। और प्रभु यीशु मसीह से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हम उसकी भेड़े हैं और हमने उसका शब्द सुना, और मैं उसके पीछे पीछे मैं हो ली, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। मैं बताना चाहूंगी, जो मैं बता रही थी आप सभी को, मेरे जीवन में क्रोध भी बहुत ज्यादा था, मैं बहुत क्रोधी थी, और ऐसे भी परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। और इस बात का गवाह मेरा पूरा मोहल्ला है। और बहुत ही झगड़ालू स्वभाव था और बहुत ही क्रोधी थी मैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो। तो मैंने बोला पड़ोसी से प्रेम करो, पड़ोसी को तुम मारना चाहिए, क्योंकि दुश्मन को मारना चाहिए, हमने यही चीज सुनी थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो, जैसे मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ वैसे तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो, और जो तुम्हें सताते हैं तुम उसके लिए प्रार्थना करो और तुम उन्हें आशीष दो। तो ऐसे ऐसे करके वचन खुले मेरे सामने, तो मैं बहुत ही ज्यादा मन में मतलब चिंताएं सी, मतलब कैसे करूं मैं इस चीज को, मुझसे नहीं होगा, मैं पाजी मैं नहीं कर सकती ये सब चीजें, कि एक दुश्मन से प्रेम करना नहीं कर सकते। तो हमारे जो पास्टर उन्होंने बोला देखो बेटा ये मेरा तो ज्ञान है नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ पवित्र बाइबल ये कहती है कि तुम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। तो जैसा आपको पवित्र शास्त्र कहता है आप वैसा करो। तो बहुत चुभन हुई उस समय पे, इतनी चुभन हुई, बहुत ज्यादा, बहुत रोई मैं। और परमेश्वर ने मुझे अपना पवित्र आत्मा ऐसा दिया, अपना जो सत्य का आत्मा दिया मुझे, और आज मैं अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करती हूँ और उनसे अच्छे से बात भी कर लेती हूँ। अगर वो दो कुछ बोल भी देते हैं तो मैं सुन लेती हूँ, कि मुझे कलवरी का क्रूस जो प्रभु ने हमारे लिए लहू बहाया, वो क्रूस मुझे दिखता है, प्रभु का जो लहू मुझे दिखता है ना, उसको देख के मैं इतनी शांत हो जाती हूँ कि मेरे अंदर अपने आप शांति आ जाती है और मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ। मैंने कहा प्रभु मुझे माफ कर दो, क्योंकि हमारा राज्य कुछ और है, हमें आपके पास आना है। पहले मुझे नहीं पता था लेकिन अब मुझे पता है, एक प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारे जीवनों को बदल सकते हैं। और मैंने उन्हें अपने जीवन में गुरु के रूप में धारण किया। जो मैं पहले वाली जो मैं आरती थी आज मैं वो नहीं हूँ, और जो भी मेरा स्वभाव था, जो भी मेरा भीतरी जो स्वभाव था, वो प्रभु यीशु मसीह ने बदला है। वचनों के द्वारा मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, और यही परिवर्तन है जो आज मैं लोगों से आराम से बात करती हूँ। बड़ी नम्रता और दीनता जो प्रभु ने मुझे सिखाई, वो नम्रता और दीनता इस पवित्र शास्त्र को पढ़ने से मेरे जीवन में आई। नहीं तो जो हमने पढ़ा था कि जो तुमसे प्रेम करे तुम उन्हीं से प्रेम रखो, और जो तुमसे नफरत करे तुम उनसे नफरत ही करो। लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह ने ही हमें, एक जो मसीहा है, उन्होंने हमें बताया कि तुम अपने दुश्मनों से भी तुम प्रेम करो। यदि तुम अपने ही प्रेम करने वालों से तुम प्रेम करो तो तुम क्यों कर आशीष पाओगे। तो सबसे पहले हमें जो अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना है, और अपनों को तो सभी प्यार करते हैं इस दुनिया में, लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें गैरों से भी मोहब्बत करना सिखाते हैं। अब मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने अपना धर्म नहीं बदला है,
मैंने जो है अपना मन बदला है, अपने भीतरी स्वभाव को बदला है, और मैंने अपना धर्म नहीं बदला है। फिर कहना चाहूंगी इस बात को। और प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमारे विचारों को बदल सकते हैं। और यही चीज मैं यही कहना चाहूंगी, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, और इस पूरी पृथ्वी को बनाने वाला, इस सृष्टि को रचने वाला जो सच्चा एकमात्र परमेश्वर है वही है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, उसको परखो और परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। सभी को जय मसीह की।